छात्रों, आज हम चौथी कविता गांव शहर ये देखने वाले हैं। यहाँ इस कविता में गांव के जो नवयुवक है, नौजवान है, वो शहर की तरफ आकर्षित होकर जाते हैं और वही शहर में बसते हैं, क्योंकि वो काम की खोज में शहर जाते हैं और वही अपना घर भी बसाते हैं। तो इसी कारण गांव ओस पड़ रहे हैं। अब गांव में खेती करने वाला कोई नहीं है। तो यही गांव की स्थिति का वर्णन। और शहर में अब वहाँ जाने के कारण भीड़ बढ़ रही है, गंदगी, कूड़ा कचरा ये सभी ढेर पाए जाते हैं, यातायात भी बहुत है, प्रदूषण भी है। और इस प्रस्तुत गीत में प्रदीप जी ने यही गांव और शहर का फर्क, इनकी समस्या, इन दोनों की समस्या बताने की कोशिश की है। पहले हम कवि का परिचय देखते हैं। तो इनका जन्म 1967 लखनऊ उत्तर प्रदेश में हुआ। कवि प्रदीप शुक्ल जी को हिंदी कविता के प्रति विशेष श्रद्धा है। आप कविता को एक साधना के रूप में देखते हैं। हिंदी की विविध पत्र पत्रिकाओं में आपकी रचनाएं छपती रहती है। प्रमुख कृतियां हैं इनकी अम्मा रहती गांव में नवगीत संग्रह है, गुल्लू का गांव ये बालगीत संग्रह है। अब इस पद्य संबंधी प्रस्तुत नवगीत में कवि प्रदीप शुक्ल जी ने गांव और शहर के दर्द को दर्शाया है। यहाँ शहरों की भीड़ भाड़, भागम भाग, गांव से शहरों की तरफ पलायन, गांवों का शहरीकरण आदि का बड़े ही मार्मिक ढंग से वर्णन किया है। अब विस्तृत रूप से ये देखते हैं ये कविता। बदला बदला सा मौसम है, बदले से लगते हैं सुर। यानी दीदा फाड़े शहर देखता, गाँव देखता टुकुर टुकुर। कवि कहते हैं कि आज हर तरफ परिवर्तन की लहर सी चल रही है। आज जिधर देखो बदलाव नजर आता है। मौसम यानी माहौल बदला बदला सा लगता है। इस बदलाव को शहर आश्चर्य से देखता है और गांव टकटकी लगाकर देखता है। वह दंग है, गांवों से रोजगार और काम की तलाश में रोज शहरों की ओर जा रहे हैं। तिल रखने की जगह नहीं है, शहर ठसाठस भरे हुए। उधर गांव में पीपल के हैं सारे पत्ते झरे हुए। और गांव से आने के कारण शहर इतने ठसाठस भरे हुए हैं कि वहाँ शहरों में जगह ही नहीं है। यानी कि तिल रखने की भी जगह नहीं है। इतनी जगह वो शहर की ठसाठस भरी हुई है, क्योंकि रोजगार की तलाश में सभी गांव के नवयुवक शहरों में आकर रह रहे हैं। शहर इसीलिए शहर ठसाठस भरे हुए हैं, वहाँ पर थोड़ी सी भी जगह नहीं है। दूसरी ओर लोगों के पलायन से गांव खाली हो गए हैं। मतलब पीपल के पत्ते झरे हुए हैं, मतलब वहाँ पर खालीपन दिखाई दे रहा है। गाँवों में खेतों की देखभाल करने वाला कोई नहीं है। गाँवों से लाखों लोग यहाँ शहर में आकर बसते हैं। मेट्रो के खंभे के नीचे रात गुजारे परमेश्वर, दीदा फाड़े शहर देखता, गांव देखता टुकुर टुकुर। यहाँ पर गांवों से लाखों लोग शहर आ तो रहे हैं, पर उनके पास रहने को कोई जगह नहीं है। परमेश्वर जैसा कोई मेट्रो के खंभे के नीचे ही, तो कोई सड़क के किनारे रात गुजारता है। ये परमेश्वर ये भी नाम है। कोई मेट्रो के खंभे के नीचे यहाँ पर अपनी रात गुजारता है, तो कोई ऐसे ही सड़क के किनारे पर अपनी रात गुजारता है। इसलिए गांव और शहर इस परिवर्तन को आश्चर्यचकित होकर देख रहे हैं।
इधर शहर में सारा आलम आंख खुली बस दौड़ रहा। वहाँ रेडियो पर स्टेशन रामदीन है जो हो रहा। उनकी बात सुनी है जब से दिल करता धुकुर पुकुर। यहाँ पर अब कहा है कि दूसरी ओर शहरों को यह आलम है कि आंख खुलते ही लोगों को काम के लिए निकलना पड़ता है। यानी कि सुबह आंख जैसे ही हम खोलते हैं वैसे ही उन्हें शहरों में काम के लिए भागम दौड़ी करनी पड़ती है, निकलना पड़ता है। दिन निकलते ही भागम भाग शुरू हो जाती है। रेडियो स्टेशन पर रामदीन समाचारों की राह देख रहा है। उसे बड़ी घबराहट हो रही है कि कहीं बाहर से आने वाले लोगों के लिए कोई बुरी खबर तो नहीं है। यानी कि हमेशा वो दिल में लगता रहता है कि कोई बुरी खबर तो नहीं है, हम तो बाहर से आए हुए हैं। इसीलिए वो समाचारों की राह देखता रहता है। सुरसतिया के दोनों लड़के सूरत गए कमाने, गेहूं के खेतों में लेकिन गिल्ली लगी घमाने। अब सुरसतिया के भी दोनों बेटे सूरत में, सूरत ये शहर का नाम है, सूरत जैसे शहरों में वो गए हैं, काम की तलाश में गए हैं। और इसी कारण जो गांव का खेत है वहाँ पर खेतों में बोतने वाला, उसे जोतने वाला कोई नहीं है। यानी कि खेत की देखभाल करने वाला भी कोई नहीं है। लंगड़ा कर चलती है गैया, सड़कों ने खा डाले खोर। दीदा फाड़े शहर देखता, गांव देखता टुकुर टुकुर। अब यहाँ पर उसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। जमीन में सोने जैसा गेहूं उगता था, वे खाली पड़ी है। उन खेतों में गिलहरी अब ठंड के मौसम में धूप सेकती है। गांव का शहरीकरण हो गया है, अर्थात वहाँ पक्की सड़कें बन गई है। उन सड़कों पर चलने के कारण गायों के खुर खराब हो गए हैं। जो पक्के सड़क बनने के कारण जो गाय के पैरों के जो खुर हैं वो भी खराब हो गए हैं, घिस गए हैं और अब वे लंगड़ा कर चलती है। इस बदलाव को शहर अचरज से देखता है, आश्चर्य से देखता है और गांव भी टकटकी नज़र से टुकुर टुकुर देखता है। इस प्रकार से गांव और शहर का वर्णन इस गीत में कवि ने किया है। अब इसके थोड़े शब्दार्थ भी देखते हैं। शब्द वाटिका देखो। दीदा मतलब आँख, दृष्टि निगाह, परमेश्वर मतलब परमेश्वर का एक नाम है, आलम दुनिया जगत जहान भी कहते हैं, गिल्ली मतलब गिलहरी ये छोटा जीव है, गैया गाय, घमाना मतलब धूप खाना। तो मुझे आशा है कि आपको ये कविता समझ में आई होगी। धन्यवाद।